पत्र को कवर करने वाला हूं, जहां पर एग्जाम का पैटर्न बताया जाएगा, साथ में बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। डेफिनेटली ये वीडियो काफी हेल्पफुल होना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और एक एक प्रश्न के उत्तर को याद कर लेते हैं तो यकीनन 50% क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक के संपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कवर अप करते हैं। देखो, यहाँ पर कई प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं एंड निर्देश हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। जैसे सर प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, कौन सा प्रश्न कितने नंबर करेगा इसके सम्मुख दिया है। एंड सर्वस्व प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा देय नियम, आपको सभी प्रश्न का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत में प्रश्न पढ़ते हैं और हिंदी में उत्तर दे देते हैं, तो ये गलती मत करना वरना आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। देखो, कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम का पैटर्न रहना है। पहला प्रश्न रहेगा कि लताया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, जो लताया शब्द है वो कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे ए नंबर प्रथमा, द्वितीय या फिर चतुर्थी और सप्तमी। तो लताया जो है वो आपका सप्तमी व्यक्ति है, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है युष्मान इत्यस्मिन् पदे वचनम किम, जो युष्मान है वो कौन सा वचन है, तो वो आपका बहुवचन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सा में आपको टिक करना है। अब हमें पहचानना है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से चतुर्थी विभक्ति कौन सा है। ऑप्शन है राजा, राज्ञः, राज्ञुः, रागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, राज्ञ इज करेक्ट आंसर, ये चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है पित्रा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, जो पित्रा शब्द है उसमें से कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर आ, एक वचन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको एक वाक्य देगा एंड इसमें बोलेगा कि अव्यय पहचानो। ठीक है, वाक्य कुछ भी हो सकता है, तो अव्यय पहचानना है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है स्वः, ये आपका अव्यय है। बाकी जो अहम है वो सर्वनाम है, विद्यालय जो है वो एक तरह का संज्ञा है और गच्छामि मतलब एक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका स्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, मतलब इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। और अव्यय से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अत्र तत्र यत्र सत्र, तो सत्र जो है वो अव्यय नहीं है, बाकी यहाँ पर जितने हैं यत्र तत्र ये सब अव्यय माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वैसे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन का यूज नहीं करना चाहते तो भी आप इसे कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शन दिया है मतलब बहुत ही ईजी कर दिया है। देखो, जैसे जननी तुल्य वात्स्य है। ठीक है, इसमें बोला है विशेष पद कौन सा है भाई, तो जननी और तुल्यवात्स्य 2 ही शब्द है ना, 2 ही शब्द है आपके वाक्य में दिया गया ना। एंड ऑप्शन में क्या है, एक ही शब्द मिल रहा है जननी, ये तो है नहीं, तो डेफिनेटली इसका आंसर जननी होगा ना, है ना। इतना लोड नहीं लेना है भाई, बहुत ही आसानी संस्कृत का पेपर करके आओगे। ठीक, नेक्स्ट कहता है श्वेत अस्सः इत्यस्मिन् शब्दायो डैश डैश विशेषण पद अस्ति। अब इसमें से विशेषण पद कौन सा है, अब देखो 2 ही शब्द है, या तो श्वेत है या तो अश्व है। क्या इसमें कौन सा शब्द मिल रहा है, इसमें श्वेत बस मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली श्वेत आंसर होगा। एंड आपको पता है जो आप सैंपल पेपर देख रहे हो कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये है हाइब्रिड सैंपल पेपर, जिसे मिडिल